जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ ठीक जा रहा होगा, बहुत बढ़िया होगा, मस्त होंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का जो हम पहले आपको आइडेंटिटी बताए थे। साइन, अगर मान लो दो एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दो एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उसमें जो हम ट्राइगोनोमेट्री रेशियो लगाएंगे उसका क्या रिलेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 आया था। ये हमने या इस तरह का, इस टाइप का सारा आइडेंटिटी हमने देखा था। इसको मैं फिर से ये कर देता हूँ। मान लीजिए क्या था हमारा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हमारे पास दिया था, तो साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 आया था। इसका हमने प्रूफ देख लिया था, इसका कन्वर्स भी देख लिया था, और दो एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री था, उस पर देख लिया था। दो एंगल का सम इज इक्वल टू 1 डिग्री था, उस पर देख लिया था। पीछे हमने ट्राइगोनोमेट्री रेशियो किस एंगल पर कब कब चेंज करता है, नहीं करता है, उसका हमने कंसेप्ट देख लिया था। जो तीन मेन आइडेंटिटी है आपका ट्राइगोनोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हमने देख लिया था। आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपको इस रिलेशन पर बेस्ड है, बट आपको जब तक ये फार्मूला याद रहेगा या जब तक आपके दिमाग में है, इस फार्मूला का या इस कंसेप्ट का एक ही मतलब रीजन है आपको क्वेश्चन बताने का, कि जब ये आपके सामने में लिखा रहता है ना, तो आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चन देगा तो आप क्लिक करके आंसर दे दोगे। लेकिन जब ये फार्मूला आपके दिमाग से उतर गया या कुछ दिन आपने लेट हो गया और अचानक आपके पास इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, फिर आपको ये चीज़ क्लिक ही नहीं करेगा। यही इस कंसेप्ट का यही एक खास चीज़ है। इसलिए इसको हमने सोचा कि इस पर आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन 2 थीटा निकालिए प्लस cos थीटा का cos 4 थीटा का वैल्यू निकालिए। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लिया दो एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमने आपको यहाँ से ये चीज़ बताया था कि मान लिया अल्फा अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, बीटा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 अगर दोनों साइड हम यूज कर देते हैं, 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 90 माइनस बीटा अगर हमने यूज कर दिया, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा हो जाता है ये। इसको हम 1 बाय रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 10 बीटा, यानी कि हमने किया था 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया था। अब देखिए, ये बात है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो एंगल, अगर 10 अल्फा एक एंगल है, एक के साथ है 10 अल्फा, एक के साथ 10 बीटा है, मतलब दो अलग अलग एंगल का मल्टीपल 10 के साथ है, उसका रिजल्ट हमको क्या देता है 1। अगर ऐसा देता है तो उन दोनों एंगल का सम क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है। या अगर ये दोनों वैल्यू हमारा है कि हमने यही बताया था कि अगर इस तरह से इज इक्वल टू 1 है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, या दोनों एंगल का सम अगर हमारे पास 90 डिग्री है, ये इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, देखिए tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है। हम कह सकते हैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो देखिए 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री बाय 6, यानी कट करके कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ये आपको थीटा का वैल्यू आ गया। कह रहा है साइन 2 थीटा निकालिए, तो साइन 2 थीटा मतलब क्या 2 इंटू 15 डिग्री प्लस cos 4 थीटा cos 4 इंटू 15 डिग्री इजिकल टू कितना हमारा हो गया साइन 30 डिग्री हो गया, प्लस कितना cos 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री हो गया। अगर ऐसा हो गया तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है। हमको फाइनली वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 के बराबर आ गया। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ये 1 के बराबर हो जाए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बना लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया था cos 4 और sin 2 थीटा, इसलिए ऐसा कुछ हुआ था। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर और बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, sin x प्लस वाई क्वेश्चन आपका है
इफ साइन एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो हमको कह रहा है कि टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स निकालिए। देन आप निकालिए टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स आप प्लस टेन स्क्वायर एक्स निकालिए, ये आपको निकालना है। देखिए सेम वही कहानी है, हमने आपको बताया था दो एंगल का सम, अभी तो लिखे थे, दो एंगल का सम हमारा अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा दोनों साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं सेक अल्फा एक्स प्लस वाई को हम अल्फा की तरह ट्रीट करें, मतलब पहला एंगल है, और ये सेक साइन नहीं है, दूसरा सेक है, ये क्या है, सेक है। सेक जो है क्या हमारा सेक अल्फा माइनस बीटा है, सेक एक्स माइनस वाई है, ये सेक एक्स है, एक्स माइनस वाई है। तो इस तरह से है, तो हमने देखा था सेक साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इजिकल टू अगर 1 है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा। बस वही कहानी यहाँ पे है, ठीक है। इसमें फार्मूला लगेगा, मान लीजिए साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इजिकल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 90 डिग्री है, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए लिख देता हूँ कि आपको ये दिमाग में प्रोसेस आपका चलते रहे, ये प्रोसेस में आ जाए, आपका माइंड प्रोसेस में आ जाए कि कैसे आप सोचेंगे। हम कह सकते हैं अगर ऐसा है तो देखिए एक्स प्लस वाई हमारा क्या आ गया, अल्फा की जगह पे एक्स प्लस वाई है, बीटा की जगह पे क्या है एक्स माइनस वाई है ना, इजिकल टू हमारा 90 डिग्री आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल दिए, देखिए इससे ये कट गया, 2x इजिकल टू हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, एक्स इजिकल टू कितना आ गया 45 डिग्री, या 90/2 मतलब 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स क्या करना है हमको, टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर क्या हमारा 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस साइन, यहाँ पे साइन था दो जगह टेन लिखा गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, बस सबका वैल्यू रख दीजिए। क्या वैल्यू आएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई करके 7/2 आ जाएगा, या इसी को हम 3 मिक्स 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम कोष पर लेते हैं, एक है हमारा कोशेक, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाईली रिपीटेड है, लगभग हर एक टीचर का आपके क्लास नोट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका cos 2 अल्फा प्लस 10 डिग्री इंटू कोसेक अल्फा, क्वेश्चन है आपका इफ cos 2 अल्फा प्लस 10 डिग्री इंटू कोसेक अल्फा माइनस कितना है, कोसेक अल्फा माइनस 40 डिग्री, अल्फा माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। तो आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है देन फाइंड अल्फा का वैल्यू निकालिए, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये बात आपको बताना है। देखिए वही बात है, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा होगा 1, कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा होगा 1, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अगर 1 होगा, इन सभी केस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आता है हमारा 90 डिग्री आता है। यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका 2 अल्फा प्लस 10 डिग्री अब प्लस अल्फा माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 90 डिग्री आ गया। यहाँ देखिए 3 अल्फा है, ये है ना, 3 अल्फा है, 10 के साथ जाएगा 40 माइनस 30 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 30, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/3, यानी कि कितना, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री, है ना, 120/3 कितना 120/3 40 डिग्री आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये कंसेप्ट पर था। अब आपको मैं 4 सीरीज बताऊंगा, जो सीरीज लगभग किसी न किसी एग्जाम में ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड आ ही जाता है। एटलीस्ट 3 सीरीज तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक आपका सीरीज है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इस तरह से होते होते आपका जाता है tan 89 डिग्री। एक होता है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, इस तरह से होते जाता है cos आपका 90 डिग्री तक। एक होता है sin 1 डिग्री इंटू sin 2 डिग्री, या sin 0 डिग्री इंटू sin 1 डिग्री इंटू कुछ भी आता है, इस तरह की सीरीज जाता है, ठीक है। एक ये मैं आपको पहले आपको बता देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। देखिए क्या है एक सीरीज हमारा, क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि टेन, देखिए टेन हमारा 5 डिग्री है इंटू टेन हमारा कितना है 10 डिग्री है, 5 के मल्टीपल में जाएगा, इंटू 10 हमारा है 15 डिग्री है। इस तरह से हमारा ये 10, 40, 85 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, कहता है इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। 1085 है दोस्तों ये, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखिए 2-3 बातें होती है। आप कहिएगा सर ये 90 डिग्री पर क्यों नहीं गया है, तो 1090 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1090 डिग्री आपका होता है साइन 90 बाय कोस 90, है ना, कोस 90, तो साइन 90 तो 1, कोस 90 0, ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं ले जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ तक नहीं ले जाते हैं उसको। ठीक है, तो हमको यही 85 तक रखना है। अब इसका वैल्यू कह रहा है आपको बताने के लिए। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर है। हमने आपको अभी अभी बताया है, हमने आपको अभी अभी बताया है कि अगर मान लिए 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू हमारा मान लीजिए क्या है, अगर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा मान लीजिए हमारा क्या है, एक चीज़ और है कि एक कंसेप्ट वहाँ से और निकाल देते हैं आपको हम। देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 90 डिग्री है, क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू अगर 90 माइनस बीटा निकालते हैं तो 10 दोनों साइड लगा दीजिए, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1090 माइनस बीटा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 1090 माइनस बीटा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कोट बीटा हो गया। ठीक है, कोट बीटा हो गया, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 अल्फा इंटू कोट 10 बीटा इंटू 10 बीटा, ये कोट 1/10 हो जाएगा, इसको 1/10 बीटा भी आप लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 बीटा इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया। कहने का मतलब क्या है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर दो एंगल का 10 अल्फा इंटू 10 बीटा अगर मल्टीपल हो रहा है और इज इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसका यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, देखिए शुरू के 5 डिग्री और अंतिम के 85 डिग्री, इन दोनों का रिलेशन देखिए। इसका रिलेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि देखिए इसको हम पेयर बना देते हैं, 10 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री एक पेयर हो गया, इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, इस तरह का हमारा पेयर हो गया, है ना, इस तरह का पेयर हो गया। तो इस तरह से आप जब पेयर बनाइएगा तो कितना पेयर बनेगा, कितना अनपेयर रह जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ से समझना था। तो पहले ये देखिए ये दोनों मिल करके हमको 1 दे देगा, नहीं दे देगा। अगर मान लीजिए इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, दोनों का सम का 90 डिग्री है, तो हमको दोनों का मल्टीपल क्या 1 दे दिया, है ना, तो दोनों का वैल्यू क्या दे दिया आपको 1 दे दिया। ओके, अब क्या है, तो इस तरह से हमारा ये पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा, मैं पहले आपको ये पेयर आपको पूरे खोल करके इस पेयर को बता देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी रिपीटेड भी हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, इस पेयर को क्या करना है हमको, इस तरह से आप जाएंगे तो ये पेयर आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाएगा, ये पेयर आपको जाएगा 10 40 डिग्री 10 40 डिग्री इंटू 10 कितना इंटू 10 10 30 डिग्री तक जाएगा, इंटू 10 30 डिग्री तक जाएगा। तो ये आपको आ गया, या ऐसे ऐसे समझिए 10 40, ठीक है, ये यहाँ तक आपको जाएगा। उसके बाद एक अनपेयर वैल्यू बच जाएगा 10 45 डिग्री, ये आपको अनपेयर्ड बच जाएगा। बाकी ये सब का सब पेयर बना लेगा, बीच में भी पेयर बनेगा, जैसे 10 मान लीजिए 15 डिग्री, या ऐसे ही आप पूरे लिख ही देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये आपका 80 डिग्री है ना जी, उसके बाद क्या आएगा, दूसरा आएगा हमारा 10 15 डिग्री इंटू 10 कितना इंटू 10 15 डिग्री, उधर से पीछे आइए 75 डिग्री, 10 20 डिग्री, उधर से आइए 10 65 डिग्री 70 डिग्री, फिर उधर से आइए आप इधर जाइएगा 10 कितना 25 इंटू 10 65, 10 30 इंटू 10 40, ठीक है, 10 30 इंटू 10 60, अच्छा 10 35 इंटू 10 कितना आएगा 55 आएगा, और उसके बाद आएगा 10 40, 35 के बाद 10 40 10 40 इंटू कितना होगा 10 हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है।
और एक वैल्यू हमारा इधर से भी बच रहा है, इधर से भी जाइएगा तो आप 45 पर जाइएगा, और उधर से भी जाइएगा तो 45। ये मतलब ये हमारा अनपेयर बच गया। बाकी देखिए सब तो पेयर बना लिया ना, सब का सब पेयर बना लिया, सबका एंगल का सम क्या 90 डिग्री हो गया। मतलब ये सब मिल करके हमको क्या दे दिया, 1 दे दिया। 1 दे दिया तो हमारा बचा क्या, 1 × 10 45 डिग्री, यही ना बचा जी। अगर 1 × 10 45 डिग्री बचा है तो ये क्या हो, 10 45 हमारा 1 होता है, 1 × 1 क्या देगा, 1 दे दिया। कहने का मतलब ये हमारा 1 आ गया। आपको आप में से बहुत सारों को ये आंसर याद भी होगा, बट ये आंसर हम भी इतना डिटेल में क्यों बनाए, ताकि इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आपको विजुअलाइज हो जाए। अगर एक बार आप चीज़ें विजुअलाइज करके तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आने लगता है कि ऐसा पैटर्न बनता है, समझे। आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे, शॉर्ट ट्रिक क्या था इसका शॉर्ट ट्रिक यही था कि पहले आप देखिए कि आपको क्या दिया है, 10 मान लीजिए 5 डिग्री है, 10 आपका 10 डिग्री है, इस तरह से आपका 10 85 डिग्री तक है, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म बन रहा है, कितना नंबर ऑफ टर्म बन रहा है। अगर ये आपका इवन नंबर ऑफ टर्म होता, 5 से लेकर के इवन नंबर ऑफ टर्म होगा सब मिला करके, तो फिर आपका इसका आंसर तब बीच में कुछ अनपेयर बचेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ अनपेयर्ड बच रहा है, कुछ न कुछ अनपेयर्ड बच रहा है, तो उसका मतलब उसका वैल्यू हमको जानना चाहिए। देखिए एक बार बताइए, हमारा ये सीरीज देखिए ध्यान से 5 10 85 तक जा रहा है। तो मान लीजिए 5 10 85 तक का सीरीज जा रहा है, लास्ट नंबर 85 है हमारा। तो नंबर ऑफ टर्म हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म एपी आप पढ़े होंगे, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस डी +1 होता है नंबर ऑफ टर्म। लास्ट टर्म 85 है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 है +1। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 16 + 1 = 17। 17 नंबर ऑफ टर्म टोटल आ गया। मतलब ऐसा 10 5 10 10 इस तरह से मिला करके हमारे पास 17 है ऐसे, ठीक है। 17 है, तो जिसमें 17 से पहले कौन सा इंटीजर है उसको हाफ कर सकते हैं हम, तो 16 तक हम हाफ कर सकते हैं। यानी कि 16 ऐसा नंबर है जिसका पेयर, इसमें 16 ऐसा सिस्टम है जिसका पेयर बन रहा है। 10 85 का 10 5 का 85 ले जाएगा, 10 10 का 10 आपका 80 ले जाएगा। इस तरह से आपका वो पेयर बना करके चल जाएगा। उसमें एक वैल्यू ऐसा है जो अनपेयर्ड रह जाएगा, वो आपका क्या है, 10 45 है। क्या है, 10 45 है। और ये आपका 1 से मल्टीपल हो करके आपका क्या फाइनली बचेगा हमको 10 45, जो कि हमारा 1 होगा। ये आपका एपी लगा करके इसका कहानी हो गया, ठीक है। मेथड इस ये 2 था आपका, ये क्या था आपका, मेथड 2 था। मेथड 3 इसका क्या कहता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 कहता है भाई, अगर देखिए 10 आपके पास 5 डिग्री है, 10 आपके पास 10 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से आपका 10 85 तक है ना जी, ऐसा है। तो आप क्या कीजिए, इसको 10 और कोट में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 और कोट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको अगर 10 में आप रहने देते हैं, ठीक है, तो इसके लास्ट वाले को कोट में आप कन्वर्ट करिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 10, इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा है दोस्तों, ये हमारा क्या है 10, हम इसको लिख सकते हैं 10 90 या -5 डिग्री, 10 90 -5, और बीच वाले कैसे ही रहने दीजिए सिस्टम को, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है हमारा, ये 10 ये 90 -5 मतलब क्या, कोट पर जाएगा 10 ब्रेक होगा और कोट 5 हो जाएगा। 10 5 यहाँ है, ठीक है, और कोट 5 वहाँ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है हमारा, tan थीटा इंटू कोट थीटा, आपको पता ही है ये कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है ना। अब देखिए ये दोनों मिल करके हमको क्या दिया, 1 दिया। फिर उसी तरह से बीच में ऐसा कुछ पेयर, 2 पेयर बन करके हमको 1 देगा, 2 पेयर बन के 1 देगा। मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बन करके 1 देगा। फिर आपका 10 10 और 10 80, ठीक है, ये दोनों मिल करके हमको 1 देगा। फिर उसी तरह से आगे का 1 देगा। इस तरह से होते होते हमारा बीच में एक अनपेयर वैल्यू बच जाएगा 10 45। हम आपको याद नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को इतना डिटेल में और इतना अच्छे से समझ जाएं, ताकि इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो तो आपको मतलब चुटकी बजा के बन जाए। तो ये 10 45 ही एक अनपेयर्ड वैल्यू बचता है, जिसके कारण हमारा आंसर आ जाता है 1 आ जाता है, क्योंकि 10 और 45 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको यही क्वेश्चन 10 के जगह पे मान लीजिए आपका साइन का रहा था, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं, आप बनाइए अपने मन से। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि साइन क्या है, साइन आपका है, नहीं साइन के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि साइन के साथ सेक जाएगा।
क्या जाएगा, साइन के साथ सेक जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपको और मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इस तरह से आपका है tan 89 तक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। अच्छा चलिए एक बार आपको मन में अगर क्यूरियोसिटी होगी तो हम आपको tan 90 भी दे देते हैं, tan 90 या tan 90 क्या tan 180 तक ले जाइए, या तो वो tan 179 तक ले जाइए। इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं डिटेल क्वेश्चन को और ये कर देता हूँ, tan मान लिया 179 है, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए एक बात बताइए, जब tan 1 से लेकर के 179 तक है तो आप क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाने के लिए बैठ जाएंगे। बात भी सही है कि हमको शुरू और लास्ट का पेयर बनाते जाना है, पेयर बनाते जाना है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बीच में देखिए कहीं ना कहीं tan 90 आ रहा है, क्या आ रहा है, tan 90 डिग्री आ रहा है, और tan 90 डिग्री आ रहा है। tan 90 डिग्री क्या होता है, हमारा अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये पूरे सिस्टम ही हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझे, हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए अगर इसमें क्वेश्चन आपको ये दिया जाए, क्वेश्चन आपको ये बोला जाए कि भाई आप एक बार बताओ कि tan 1 डिग्री से लेकर के tan 89 तक दे रहे हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, इस तरह से tan 89 तक आपको अगर जाया जाए, इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैं बताया हूँ, सेम टू सेम वही कहानी है। अगर डायरेक्ट आपका नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा हमारा, 89 लास्ट टर्म 89 माइनस फर्स्ट टर्म 1 बाय कॉमन डिफरेंस 1 प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 88 प्लस 1 इजिकल टू 89। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या हो गया दोस्तों, 89 हो गया। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा 89 हो गया तो हम 89 से पहले हम इसको क्या करें, 89 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। 89 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 44 मिक्स 1/2 आएगा। तो 44 पेयर होगा, 44 इसमें पेयर होगा, और एक यानी 1/2 एक ऐसा वैल्यू होगा जो अनपेयर्ड हो जाएगा। मतलब बीच में एक ऐसा डाटा आएगा जो अनपेयर्ड होगा। अब जैसे 1045 का पेयर बनेगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए शुरू से लेकर के लास्ट तक इसका पेयर ये हो जाएगा, फिर इसका पेयर ये हो जाएगा, इसका फिर ये जो आएगा इसका पेयर, इस तरह से बनते बनते बीच में हमारा 1045 बच जाएगा। और 1045 बच जाएगा, फिर से 1045 का वैल्यू हमारा क्या रहा, 1 ही आ गया। ठीक है, 1045 का वैल्यू क्या आ गया, 1 ही आ गया। लेकिन हमने आपको इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ला दिया था। अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ये बोला होता कि भाई एक बात बताओ, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इस तरह से आपका हम अगर tan मान लीजिए 189 तक, tan 189 तक कर देते वो, या 179 तक कर देते, क्या कर देते 179 तक कर देते, tan 179 तक कर देते। ठीक है, तब क्या होता, तो फिर भी आप क्या कोशिश करते पेयर बनाने का, जो कि यहाँ पे हमको पेयर नहीं बनाना है। बीच में क्या है, 1090 है, 1090 का क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मज़ेदार कंसेप्ट था ये, मज़ेदार क्वेश्चन भी था और हाईली आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अब आपको देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपका है ट्राइगोनोमेट्री का, जो लगभग हर जगह पूछा है, और इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी भी है। क्वेश्चन है आपका, इफ k इज इक्वल टू 1 माइनस या x इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू कुछ भी दे देगा आपको। क्वेश्चन है आपका, इफ k इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा पर ले गया, एक्स वाई पर हम ले जा रहे थे, अल्फा बीटा पर ले गया है। क्वेश्चन है आपका, इफ k इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, ठीक है, इज इक्वल टू है 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा है। ये आपको क्वेश्चन है, कहता है के का वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, के इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अगर पढ़े होंगे या बनाए होंगे या आप रिपीटेड होंगे एसएससी के लिए या कोई भी कंपटीशन के लिए,
तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी भी लगता होगा और काफ़ी बार आपको मिला होगा कहीं ना कहीं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच है दोस्तों, एक कंसेप्ट है हमारे पास। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, मेरे पास 2 रुपया है और आपके दोस्त के पास भी 2 रुपया है, ठीक है। कोई तीसरा फ्रेंड आया, बोला भाई जितना आप तीनों के पास क्या है, ये तीनों रुपया क्या है, बराबर है, ये कह दिया। हम लोग अलग अलग बोल रहे थे, वो आके बोला भाई इतना परेशान क्यों रहे, इस तरह से क्यों बोल रहे हो, तीनों के पास बराबर है, ठीक है। और ये तीनों के पास बराबर है कितना, ये 2 रुपया के बराबर है। तो वो भी सही बोल रहा है और हम लोग भी सही बोल रहे हैं। वो क्या किया, कंबाइंड फॉर्म कर दिया। तो जब हम लोगों ने उसको ऐसा बोला तो उन्होंने क्या किया, ऐसा बोल दिया। अगर उन्होंने ये बोला होता कि भाई जितना तुम्हारे पास है उतना दोस्त के पास है, उतना और दोस्त है उसके पास है, ये वैल्यू बराबर है 2 के बराबर है, तो हम लोग आपस में बैठ कर क्या करते, बोलते भाई हमारा भी रुपया 2 गो है, तुम्हारा भी 2 रुपया है और तीसरा जो है उसका भी 2 ही रुपया है। ये बात भी सही होता है। मतलब जब हमारे पास ये दिया है तो हम ये लिख सकते हैं और ये दिया है तो वो लिख सकते हैं, कहानी खत्म। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो जब हमारे पास आपको के दिया हो, क्या दिया है, के दिया हुआ है, तो के इसको हम क्या करेंगे, इस के को हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे। इस के को एक बार लिख दें, के इजिकल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, ये हो गया। फिर से के इजिकल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा, ठीक है। आप देखिए दोनों को मल्टीपल कर दीजिए तो के स्क्वायर इजिकल टू आपका हो जाएगा दोस्तों, के स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल, और डायरेक्ट इस मल्टीपल को हम कर ही देते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर या प्लस माइनस आप सीधे बोलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। ये हमारा के का वैल्यू आंसर हो गया। के इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया। प्लस माइनस दोनों आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन में प्लस माइनस दिया है तो आप प्लस माइनस के साथ जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन यहाँ अगर रख देगा, होयर कह देगा अल्फा बीटा एंड गामा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बोल दिया, ये मेंशन कर दिया है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बोल दिया है तो आपका के इजिकल टू जो वैल्यू होगा आपका केवल कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल ट्राइगोनोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है जिसको हमने ASTC मेथड दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन का टाइप है जो आपको पता भी होगा, कॉस अल्फा बाय, मान लीजिए क्या है, कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा है, कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू आपके पास दे दिया है, कितना दे दिया, m दे दिया है, एंड कहता है कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, कॉस अल्फा बाय साइन बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, n दिया है, कहता है इज इक्वल टू n है, ये आपको दिया है, इफ इतना इज इक्वल टू दिया हुआ है तो कहता है देन फाइंड कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या होगा। ये आपको इस तरह एक क्वेश्चन और है आपका, एक क्वेश्चन है कि कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा, कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू m, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इफ, ये क्वेश्चन नंबर पहला था, इज इक्वल टू m एंड कहता है कि साइन अल्फा बाय साइन बीटा इज इक्वल टू n, साइन अल्फा बाय
साइन बीटा इज इक्वल टू एन। देन आपको कहता है फाइंड कीजिए, क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, क्या कह रहा है ये, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा। एक क्वेश्चन और है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टेन बीटा। टेन अल्फा इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टेन बीटा, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ साइन बीटा। साइन अल्फा इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ साइन बीटा। देन कह रहा है आपको फाइंड द कॉस स्क्वायर अल्फा। देन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये तीनों एसएससी का मेंस लेवल से खास करके सीजीएल के पसंदीदा क्वेश्चन है, और सीजीएल के एसएससी का हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीनों का तीनों। और तीन में से एक कंसेप्ट पर, या अभी जो वीडियो आपको बनाए हैं उसमें से और इसमें मिला करके एक क्वेश्चन आपका ट्राइगोनोमेट्री का उठ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट ये टाइप है। मैं इन तीनों क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क देता हूँ, जो आप लोगों में से पढ़े होंगे, बनाए होंगे, ईमानदारी से बिना देखे हुए जब ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उस समय आप इसका सॉल्यूशन हमको कमेंट कीजिएगा। या तो आप ईमानदारी सोचिएगा कि क्या आपको ये तैयारी था या नहीं था। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन का पूरे मतलब धज्जियाँ उड़ाऊंगा, और इसके साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी मैं आपको तैयार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप लोग मन लगा कर पढ़ेंगे, और कोशिश कीजिए अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, अपने कलीग को प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।